माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 कास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1। अरे भैया इधर माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हो गया। तो अब तिरक गुणा कर लीजिए ऐसे ऐसे, मतलब 1 का गुणा करेंगे तो 1, 1 कम 1, इसका गुणा करेंगे तब कास अल्फा। तो अब बताइए कास किसका हम मान है 1 होता है, कास किसका मान 0 1 होता है, कास 0 का ही मान होता है, कास 0 अंश कास अल्फा। तो देखिए यहाँ भी अल्फा का मान क्या आ गया, दोनों बराबर आया कि नहीं आया, इसलिए उत्तर कट होगा एक ही होगा। ऑप्शन में उसमें दिया होगा 0 दिया होगा, 1 दिया होगा, 30 अंश दिया होगा, 45 अंश दिया होगा, 1 नहीं दिया होगा। 0 अंश है ना, 60 अंश दिया होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, समझ में आया कि नहीं आया। हम विकल्प दिए होते तो आप लोग विकल्प टिक टाक लगा के चले आए होते कि सर जी इसका ये होगा, है ना, इसलिए हमने लगा लीजिए इसको अच्छे से। सवाल है, ये सवाल पूछ सकता है परीक्षा में, लगा लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जो लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ज्ञानोदय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र यादव, अच्छा वीरेंद्र यादव हैं, चलिए ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। पढ़ाई कीजिए आप लोग बस। अब अपने से लगाइए। जहाँ ना समझ में पूछिए, फिर से बताएंगे हम। बताओ उठिया कहाँ, यहाँ पे लेट, LET लेट, लेट मतलब मानना होता है, माना अंग्रेजी में। अब कुल अंग्रेजी में लिख रहे हैं, एक तो हिंदी में लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। आप लोग भी प्रयास कीजिए अंग्रेजी का, इंग्लिश का प्रभाव पड़ता है सामने वाले के सामने पर। इंग्लिश में लिख देंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि इंग्लिश मीडियम का लड़का है। यूपी बोर्ड से भी पढ़ाई कर सकते हैं आप लोग, हैं इंग्लिश में लिख सकते हैं, लैंग्वेज बदल देंगे वहाँ पे, उसमें क्या दिक्कत है। पढ़ाई आपकी यूपी बोर्ड की रहेगी, रिजल्ट आपका यूपी बोर्ड का रहेगा, मगर आप इंग्लिश में परीक्षा दे सकते हैं। हाँ इसीलिए दोनों में आता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आता है। दोनों मान एकदम बराबर आएगा। अगला बताइए। शुभम, शुभम आपका फीस याद दे रहे हैं ना, शुभम अशोक ना, कल रोहित भी पीछे दिया था। रोहित वही है महेंद्र पापा का नाम? नहीं, क्या नाम था? रोहित पटेल नाम है उसका? ले दिया था पैसा। हाँ कल यहाँ ढेरा पैसा कमा लिया था। चलिए बोलिए। मिठा दे इसको बच्चों।
बोलिए क्वेश्चन, बोलिए क्वेश्चन बोलिए। 9 सेक स्क्वायर अल्फा। अल्फा का मान ज्ञात करना है? नहीं, इसका पूरे का मान ज्ञात करना होगा, पूरे का मान ज्ञात करना है। तो पूरे का मान देखिए, हम बता दे रहे हैं 3, 6, 9, 7। बताइए। एक ठो जीरो भी ले देते हैं, 5 ठो ऑप्शन। बिहार में 5 ठो ऑप्शन आता है, सीटेट में 5 ठो नहीं, सीटेट में नहीं आता। हाँ, सीटेट में 5 ठो ऑप्शन आता है। बताइए, दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये मान के चलिए सवाल है यार। हाँ, क्या कॉमन लेंगे? 3 कहाँ है जी? 9 है ना। कॉमन लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब नहीं, समका फॉर्मूला है कोई? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे इस लाइन में, समका वाले में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर है ना। कितना है? 1। यहाँ लिख देंगे 9 गुणे 1 बराबर कहाँ? समझ में आया कि नहीं आया? फार्मूला लग जाएगा ना, उसके बाद लगा लीजिए। वैकल्पिक क्वेश्चन है यह, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद ऊंचाई दूरी पढ़ लीजिए आप लोग ना, लग लगाए दीजिए। किताब तो यहीं पे है। बुकवा है यहाँ पे। अच्छा, सेक थीटा बराबर 2 था तो थीटा का व्यापक मान ये भी दिया थे ना। हाँ हाँ, वही सेक वाला ना। देखिए मिटा दे इसको। हाँ बोलिए, बोलिए क्या है? सेक थीटा बराबर 2, सेक थीटा बराबर 2 दिया है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में है π/2, π/3, π/4, π/6। π/2, π/2 मतलब होता क्या जानते हैं? नहीं, तुम लोग बेटिया बताओ, π/2 का मतलब क्या है? π/3 का मतलब π/4, π/6 का मतलब क्या है? नहीं पता है, चलिए हम बताते हैं। अब आप लोग याद रखिएगा, पाई बराबर होता क्या है? 22 के साथ आप लोगों को याद है ना, याद रखिए उसको, मत भूलिएगा, ठीक। और इसको भी याद रखिए, 3.14, इसको भी याद रखिए। पाई का मान होता है 22 में 7 का भाग करेंगे तो लगभग यही जाएगा, ठीक। परंतु अब पाई का मान कोण के रूप में आ गया तो आपको याद रखना पड़ेगा 180 अंश। पाई अब पाई नहीं रह गया। हाँ, 180 हो गया। जब पूर्णांक में लेंगे तो वही पाई क्या बन जाएगा? 180। और जब ये आंखिक मान में लेंगे हम लोग तो वही पाई क्या बन जाएगा? 22 के साथ और 3.14। 14 कहाँ है? 3.14 पढ़ते हैं, दशमलव के बाद 14 नहीं पढ़ते हैं, एक एक अंक पढ़ते हैं ना, क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यू होती है ना। तो बच्चों बताइए, तो ये क्या है? 180 में 2 का भाग करेंगे तो क्या आएगा? 90। यहाँ 180 में 3 का भाग करेंगे तो 60 अंश। 180 में 4 का भाग करेंगे तो 45। और फिर 180 में 6 का भाग करेंगे तो आएगा 30।
अब उल्टा हो गया कहानी पूरा। जितना छोटा है उतना बड़ा है। देखिए π/2 मतलब 90 अंश। अरे 2 9 18, 3 6 18, 4 चौका 16, 4 5 20 और 6 तिली 18। हाँ बताइए। π/3 देखिए, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों सेक थीटा। सेक किसका मान 30 अंश होता है? अरे 2 होता है। सेक किस कोणांक का मान 2 होता है? सेक 60 अंश का होता होगा, क्योंकि काश 60 का होता है 1/2 होता है, तो काश 60 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक 60 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सेक 60 अंश। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60 अंश हो गया। मगर π/2 के रूप में लिखना है इसको है, तो π/2 के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे बच्चों? हम बता रहे हैं आप लोगों को 60 गुणा में इसको π/के 180 कर लीजिएगा। पाई कट जाएगा, है ना? काहे नहीं कट जाएगा? अरे इसका भी मान 180 है, इसके 180 है। तो हम जब कोणांक को पाई के रूप में चेंज करना हो तो हम π/के 180 से गुणा कर दें। तब पाई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाकी डिस्टर्ब कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 6 तिली 18। तो थीटा बराबर क्या मिल गया? π/3। कौन सा ऑप्शन है? समझ में आया ना? अब आप लोगों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लिखिए ना। भाई देखिए सेक थीटा बराबर सेक π/3, तो थीटा बराबर π/3। अरे 60 अंश दिखना चाहिए। अब π/3 नहीं रह गया, 60 अंश रह गया। हम आपसे पूछेंगे π/2 मतलब 90 अंश, π/3 मतलब 60 अंश, π/4 मतलब 45 अंश, π/6 मतलब 30 अंश। ऐसे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना? अभी तो पहली बार मुलाकात हुई है ना इससे, तो उसको लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए और इसको भी लिख लीजिए। अब धीरे धीरे याद हो जाएगा सबको। आप लोग भी ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। आकाश मौर्य जी आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार एकदम सही आया। शुभम राइटिंग गड़बड़ा रही है, उसको सही करिए आप लोग। हो गया बच्चों? शिवम नहीं आ रहा है, बुखार से त्रस्त है। गो आराम करने की जरूरत पड़ी, फिर पपीता वपीता खाइए, दवा खाइए, आराम कीजिए, ठीक है ना? ज़्यादा मेहनत मत कीजिए। टाइफाइड, इसमें टाइफाइड। हाँ चलिए तो टाइम आराम कीजिए, आराम कीजिए, तबीयत सही हो जाएगा तो फिर पढ़िएगा। हो गया? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन बोलते हैं हम? अरे इसमें सोलिए लगा लीजिए पूरा। क्या है?
अच्छा अच्छा, ठिकाना है मेरा तो बच्चों। हाउ लिख लीजिएगा ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बटा के 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इसका ऑप्शन दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए -1 काट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए, ये ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए बताइए कौन सही होगा इसमें। आपका टेन स्क्वायर ए आ गया, डी को लॉक किया जाए, बाकी टेन स्क्वायर है। और कोई बताए तब हम। इसका फार्मूला है दोनों का, इसका फार्मूला क्या है अब तो याद हो गया होगा, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है बटा के इसका क्या है। हाँ अब बताइए अब क्या करें। कास, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 1 बटा के कास स्क्वायर है, इसको साइन में 1 बटा के साइन स्क्वायर है पलट देंगे तो 1 बटा के कास स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा के 1। एक को काटिए मतलब बेचारा खुद कटा हुआ है तो साइन स्क्वायर ए बटा के कास स्क्वायर ए बराबर आया था इतना, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा साइन का समेशन किया गया है, तब वो तो आया गया होगा, तब वो नहीं 2-3 लाइन में हो जाएगा, तब तो डायरेक्ट सीधे पता क्या मिलेगा, हाई मिलेगा सीधे। लगा दे वैसे भी लगा दे रहे हैं। जैसे कि अब मान लीजिए दिमाग फार्मूला तो है, कौन सा फार्मूला कब आ जाए कोई गारंटी नहीं है। आप लोगों को समझ में आया ना, इसको देखते रहिए, देखिए बढ़िया सवाल है, कंटिन्यूस देखते रहिए, बीच बीच में कमेंट भी करते रहिए आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। इसको हम साइन कास्ट में बदल करके भी सवाल लगाएंगे हम। तुम कैसे लगाई हो बिटिया, साइन कास्ट ऐसे ही लगाई हो, बहुत अच्छा। फार्मूला है ही है तो फिर क्यों जाए हम लोग इधर, फार्मूले लगाने तो हमारा आसान है। हाँ तो हाँ ठीक है, वही ना, हमारा मतलब पेन रुकनी नहीं चाहिए, पेन चलते रहे। हो गया, देखिए। अच्छा उसको एक और तरीके से लगाना था, देखिए एक दूसरा तरीका है, 1 प्लस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा के कास स्क्वायर ए बटा के 1 प्लस कास स्क्वायर ए बटा के साइन स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए। टेन का साइन बटा कास होता है और काट का क्या होता है, कास बटा के साइन, सेम कंडीशन में। तो आ जाए इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, है ना, यहाँ 1 लिख सकते हैं ना, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कुल के बटा कास स्क्वायर ए, नीचे इसका यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बटा के साइन स्क्वायर ए। अब देखिए हर इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 बटा के कास स्क्वायर ए, 1 बटा के कास स्क्वायर ए, और इसका भी 1 हो जाएगा, तो 1 बटा के साइन तो पलट जाएगा, तो साइन स्क्वायर बटा के 1।
बाकी काम इसी के साथ काम बन जाएगा। क्यों लिखने जाए, बन गया ना। शुभम एक है ना, देखिए काश स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए। देखिए फार्मूला हम लोग ये पढ़े हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो क्या इसको नहीं लिख सकते हैं, काश स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो सकता है। हाँ, तो अब वही चीज़ें लिखा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, नीचे का सही है, ई पलट जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, इसका मान क्या है 1 है, फिर साइन बटा के काश क्या मिलेगा टेन, आए ना वहीं पे। तो कोई भी तरीका हो सवाल आप लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट। अभी 8:25 हो रहा है। चलिए मिटा दे इसको ना, इसको भी लगाना है। ये वाला भी तरीका बढ़िया है, आकाश लगा लो उसको भी। देखिए अगला सवाल, हाय देखिए, हाय लघु उत्तरी में कुछ सवाल है। देखिए यहाँ बच्चों, लघु उत्तरी मतलब बहुत ही छोटा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन। देखिए कौन, अब टेस्ट आप लोगों का टेस्ट हो रहा है। चलिए 1/sec प्लस tan a बराबर सिद्ध करना है sec माइनस tan a। लघु उत्तरी बिना पेन कापी का, बस सोच लीजिए आंसर आ जाएगा। सोच लीजिए आंसर आ जाएगा, बस सोचिए क्या करना है, उसमें में आंसर आ जाएगा तुरंत। लघु उत्तरी इसी कहता है ना, छोटा क्वेश्चन। हमने क्या बताया है आप लोगों को, साइन का से बदले कोशिश मत कीजिएगा, पहली बात मत बदलिए। चलिए आगे सोचिए, उसके बाद कॉन्जुगेट का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आंसर एक लाइन में। अरे भैया कासन माइनस चाहिए ना हमको। देखिए आकाश 1/sec माइनस अरे प्लस tan a गुणा कर दीजिए sec a माइनस tan a, यहाँ भी क्या हो जाएगा sec a माइनस tan a। बनेगा नहीं बनेगा, ऊपर sec a माइनस tan a बटा के sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो sec a माइनस tan a बटा के 1, कहानी खत्म। नीचे का फार्मूला है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। देखिए लिखा गया है नीचे, वहाँ है एकदम सबसे नीचे, हम बता देंगे आप लोगों को ना कहाँ है। दंडवा कहाँ है यहाँ पे नीचे देखिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या है 1 है। खोजिए, सब आसान से मिल जाएगा तो नहीं सही है। लगाइए लगाइए लगाइए, लगाना तो लगाइए, तभी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका टेंशन नहीं हमको है। नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम लघु उत्तरी का, लगाते रहिए। sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। गलती से प्लस मिटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। सोचिए सवाली, अब बताइए यहाँ प्लस दिया या इंटू दे दिया, वह चीज़ दे दिया, कहीं गलती तो नहीं लगा दिया वो। अगले स्टेप में LHS बराबर LHS दे देगा, प्लस हटा दीजिएगा अब। आ गया आंसर। तो वो 0 तो लिखेगा, वो 0 1 लिखेगा। चलो अच्छा सवाल लिखा है, लगा एक नंबर दे देते हैं। और नहीं जो लगाया होगा उसको 2 0 लिखेगा, ऐसे लिखेगा। नहीं ऐसे कर देगा, 1 आगे 0 बाद में, गलती से लिखा गया उससे भी लिखना चाहिए, 1 0 लिखना चाहिए, लिखा गया 0 1, तो कितने का अंतर आ गया 9 नंबर खा जाएगा। चलिए बताइए, सोचिए 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 सोचिए, आ जाएगा तुरंत, सोचिए आंसर। किसको, कहाँ उसका फॉर्मूला है 1 हो गया। आकाश, आकाश कौन सा लिख रहे हो, लिखो लिखो। साइन का चेंज कीजिए, आंसर आएगा तुरंत। ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे वही रहेगा, फिर उसको ऊपर भेज देंगे, ध्यान दे ऊपर वह बन जाएगा, नीचे गुणन हो जाएगा। अब
नहीं समझ में आया? लगाइए 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 लगाइए। अच्छा अपने से लगाइए, देखिए अपने से लगाइए। साइन कास्ट में चेंज कीजिए तो तुरंत इसको साइन कास्ट में चेंज के लगाइए तो देखिए तो साइन कास्ट में चेंज करके लगाने का प्रयास कीजिए। कोसेक का 1 साइन होता है, इतना सोचना पड़ेगा। अब तो ये पता चल गया होगा ना किसके घर का कौन है, तब उल्टा पुल्टा करते रहिए बस। उसमें स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं रहेगा, काम खत्म। उसका एलसीएम ले लीजिए अब। सोचिए, हम नहीं बताएंगे। किसका? नहीं, सवाल लग चुकी है, सवाल लग चुकी है, बस आप लोग गद्दारी कर रहे हैं। सोचिए, वही सोच लेंगे सवाल लग जाएगा, वह उतना सोच लेंगे सवाल लग जाएगा। डायरेक्ट लिख देंगे। हाँ तो लिख सकते हैं, लिख देंगे तो कोई दिक्कत, वहाँ आंसर आ गया है। हाँ चलिए आइए, हाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर, ये ना है। तो है देखिए इसको लिख सकते हैं, अरे 1/के कास स्क्वायर थीटा, इसको है ना फार्मूला, 1/के कास स्क्वायर थीटा बटा के 1/के साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक। क्या कास स्क्वायर थीटा इंटू होगा कि नहीं होगा? अरे सीधे सीधे इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, दोनों में आपस में गुणा कर देते हैं, एलसीएम छोड़िए जाए उधर, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और चूंकि फार्मूला है हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, एक हो गया कास स्क्वायर थीटा इंटू, तो गुणा में एक नहीं लिख सकते हैं, एक को भी लिखने को बताना पड़ेगा हमको। अरे भैया लिखा है 1/के कास स्क्वायर थीटा गुणा में 1/के साइन स्क्वायर थीटा। अब यहीं ना लिखे थे हम लोग 1/के कास स्क्वायर थीटा, कहाँ सेक को लिखे थे हम लोग, तो फिर उसको लिख देंगे सेक थीटा। और 1/के साइन स्क्वायर थीटा किसको लिखे थे हम लोग, कोसेक, फिर लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। आखिर वह चीज़ फिर लिखना है तो डर रह गए। अब हमको इंटू में आ गया कि नहीं आ गया, देखिए प्लस में था इंटू में आ गया। बस एक दिख रहा था बेचारा, एक तो आया, हमको दिख ही नहीं रहा था वहाँ पे, एक लिखे थे, दिखे कहाँ से? हम खुद बताए हैं आप लोगों को कि एक तो हमेशा हर जगह व्याप्त है ऑक्सीजन की तरह। वो तो करके आइएगा, उतना छोड़िएगा नहीं, उसके बाद सीधे आंसर लिख के आइएगा ना, एग्जाम में समझ जाएगा कि लड़का हाँ आ रहा है, बहुत तेज लड़का है उसको। हाँ नहीं तो उससे भी खतरनाक है, वो कहाँ गया रहता रोहित, सर प्लस मिटा दीजिए, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, सोचिए आप बोल रहे हैं कि एकदम सवाल खत्म हो गया, हम सोचे कि एकदम 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 लघु उत्तरीय, एकदम एकदम तन्नी मुट्ठी सवाल है, भी सिद्ध करना है, तो इसकी औकात 2 नंबर की है, 2 नंबर से पीछे नहीं पूछेगा यार। देखिए अगला क्वेश्चन, 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा के कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। बस अब आप लोगों को सवाल देंगे हम, समय हो गया, लिख लीजिए, उसको सिद्ध करना है, उसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए 1/sec थीटा -1 -1/sec थीटा +1
बराबर 2 cot स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। सब दे दे रहे हैं, काम खत्म हो जाए इसका। कास स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। सब खत्म। आज से त्रिकोणमिति का ये वाला खत्म। अब ऊंचाई दूरी है, एकदम नई बुक है क्या, उसमें वो वाला ख़त्म कर दिया जी, जो हम स्कूल में बता रहे हैं आप लोगों को। चतुर्थांश वाला उसमें नहीं दिया है, इसको देख रहे हैं, देना चाहिए। चतुर्थांश जो पढ़ा रहे थे आप लोगों को स्कूल में, उसमें नहीं दिया है, ख़त्म कर दिया। एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है। अरे एनसीईआरटी में होना चाहिए। तब वो कैसे सीखेंगे आप लोग? नहीं पढ़ लेते तो सही रहता उसको। चलिए पढ़ा रहे हैं ना आप लोगों को, पढ़ लीजिएगा। कल का काम कर लिए हैं आप लोग ना, स्कूल वाला। चलिए इसी के साथ हम इस क्लास को बंद करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड, थैंक यू। जो लोग बाद में देखेंगे इसको आप लोग सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड, थैंक यू।